सायरा जैसे ही अपनी बहन कश्यप से मिलने के लिए उसके घर पे आती है, तो आते साथ ही उसकी आंखें पढ़ लेती है। उसको कहती है कि मुझे आप यकीन करें या ना करें, ये लड़की खुश नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि कश्यप के दिल में कहीं ना कहीं बहुत गहरा गम छुपा है। जिस पर उसकी माँ कहती है, मैंने तुझसे कई मर्तबा पूछने की कोशिश की है, लेकिन उसने कभी मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया है। पता नहीं आखिर मसला है क्या। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मसला बस यही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यानी कि आपा शमीम ने फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कश्यप बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। आप उसके आंसू तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी बेचैनी को ज़रूर महसूस करें कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। इस पर आप देखेंगे कि सायरा पूछती है कि आखिर कश्यप क्या माजरा हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिस पर कश्यप साफ साफ इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई है और शायद ये बात तुम भूल जाती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। इतनी देर में सायरा जो है उसके गले लग के कश्यप रोने लग जाती है और कहती है कि बात ये, इस शमीम आपा ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ शमीम आपा की वजह से। आखिर ये कब तक मुझे इस तरह से डहाल करती रहेंगी और क्या क्या करती रहेंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन ये याद रखना कि साथ में इस तरीके से रोना नहीं है, बल्कि हिम्मत करनी होगी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा मत समझना कि तुम अकेली हो, बाबा मामा सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें घबराने की परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर कश्यप कहती है कि आप लोग मेरा बहुत बड़ा हौसला हो, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन देखो मैं अपने इतने साल की मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहती, और ये लोग चाहते हैं कि मैं अब यूनिवर्सिटी ना जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। पता नहीं क्यों शमीम आपा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। उनका दिल है कि बस मैं डॉक्टर ना बनूँ, ये दिल उनके बैठ चुका है, और बस यही बात बार बार वो दोहराती रहती हैं और यही बात करती रहती है। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती। जिस पर सायरा कहती है कि तुम परेशान मत हो, बाबा ये बात करेंगे और ज़रूर शमीम पापा जो है उनकी बात का लिहाज रखेंगे और बात मान जाएंगी। इसलिए तुम बिला वजह इन बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लोगी तो मसला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। देखो मेरा माजरा तो तुम्हारे सामने ही है कि क्या कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें अब एहतियात करनी होगी और बहुत सोच समझ के सब कुछ करना होगा, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ साथ हर चीज़ को सही करना है, इसलिए अपने आप को ठीक कर लो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने भी कोई बहनों वाला काम नहीं किया, आप तो ऐसे जैसे कश्यप से बात कर रही हैं, जिस तरीके से उसको ट्रीट करती हैं वैसे मुझे भी करना शुरू हो गई हैं। ये सारी बातें सुन के कश्यप काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये किस किस्म की बहनें हैं कि आपस में ही हत्था मत्थी हो चुकी है और इनका बुरा हश्र हो चुका है। और वो सुन सुनकर हैरान होती है और कहती है कि क्या हो गया आपको भाई, बस कर दीजिए, आप लोग क्यों लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन शमीम कहती है कि देखो कश्यप, हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात तो ये तय है कि ये हमारे आपस का मामला है, तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और ना ही तुम्हें मैं इन सब चीज़ों की परमिशन देती हूँ कि तुम अंदर बोलो। तो मेहरबानी इसी में ही है कि खामोशी से किनारा कश रहो और साइड पर ही रहो। दूसरी तरफ सायरा को बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि ये तो बड़ी ही खुशी की खबर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ऐसा ना हो कि उसके सुस्ती दिखाने से सबको ऐसा लगे कि वो दिल से खुश नहीं है। इसलिए वो इस बात का अब ढोंग रचा रही है, लेकिन वाकई में वो अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जैसे ही आकर उसके हालात देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कश्यप, तुम्हें अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इतने सालों की मेहनत रायगा जाए, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन लोगों की ये बात मत मानना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब्दुल बारी को क्या मसला हो गया है, वो भी उन लोगों के साथ मिलकर यही बात कर रहे, उसको तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि अपनी बहन को अच्छी मत दे के जाओ, फजूल बातें करके उसका दिमाग ना खराब करो, उसको समझाने की बजाय तुम उसका उल्टा और दिमाग खराब करने की कोशिश कर। आखिरकार शमीम ने अपना जादू चला ही दिया। यानी कि किस तरीके से वार कर रही है ये तो आप सब कुछ देख ही रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उसने यूनिवर्सिटी जाना बंद करना चाहती है और कहती है कि देखो अब्दुल बारी, मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल है और मैं चाहती हूँ कि इसकी सेहत पे कोई भी असर ना पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि बस अब हमें ये काम करना है कि इसकी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लापरवाही करती है, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा। जैसे ये बात कश्यप के कानों तक पहुंची तो कश्यप रोने लग जाती है और कहती है, भाई मेरी 5
5 साल की पढ़ाई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इतने साल इस सारी क्या कहते हैं काम में बिताए हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने सारे कामों को छोड़कर घर बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल बेफिज़ूल है। अब्दुल बारी कहता है कि देखो, अगर आप ही कह रही हैं तो उनकी बात तुम्हें माननी होगी, और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं जिस पर हम इस तरह से कोई मसला बनाएँ। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को ठीक करके रखो और जैसा-जैसा वो कह रही है वैसा ही करो। लेकिन कश्यप भी हार मानने वाली नहीं है और कहती है कि नहीं भई, ये सारे काम नहीं हो सकते। बात तो ये तय है कि मैं ज़रूर जाऊँगी और जाऊँगी। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वाक़ई में उसकी बात ठीक है, एहतियात कर ली जाए। लेकिन ये तो नहीं है कि बेचारी अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाए। उसकी इतने सालों की मेहनत का क्या बनेगा? क्योंकि शमीम तो चाहती ही ये थी कि उसकी सारी मेहनत रायगा जाए और वो बेचारी इसी तरीके से ज़लील-ओ ख़्वार होती रह जाए, क्योंकि उसका और कोई भी मकसद नहीं था। खैर, अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान है अब नसीम भी, क्योंकि नसीम जैसे ही दिन गुज़रते जा रहे हैं, ये देख-देख कर शमीम को हौल पड़ते हैं और वो कहती है कि आखिर तुम कब अपना डेरा यहाँ से उठाओगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कितनी देर के लिए भई यहाँ पे आई हो। बस कर दो, जाओ अब अपने घर। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखिए, बड़ा जो इंसान है वो अपने कर्मों से बनता है, आप तो सिर्फ नाम की बड़ी हैं और दूसरों को ऐसे कमतर समझती हैं। बस कर दीजिए, घर मेरा भी है और ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिए। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। एक एक इकलौता दामाद है आपका, फिर भी आप ऐसे कर रही हैं। ना तो आपने अपनी शादी की और ना ही कुछ और किया, और हमारी जिंदगियों पर मसलत होकर बैठ गई। जिस पर कहती है गुस्से में आके शमीम, शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी लोगों की तरह मुझ पर ही चिल्ला रही हो। जैसा कि लोग मुझ पर बोलते हैं, सारा तो कुछ करते हैं, तुम भी आज वही सिर्फ में खड़ी हो चुकी हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने भी कोई बहनों वाला काम नहीं किया। आप तो ऐसे जैसे कश्यप से बात कर रही हैं, जिस तरीके से उसको ट्रीट करती हैं वैसे मुझे भी करना शुरू हो गई हैं। ये सारी बातें सुन के कश्यप काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये किस किस्म की बहनें हैं कि आपस में ही हत्था-मत्थी हो चुकी हैं और इनका बुरा हश्र हो चुका है। और वो सुन-सुन कर हैरान होती है और कहती है कि क्या हो गया आपको भई? बस कर दीजिए, आप लोग क्यों लड़-झगड़ रहे हैं? लेकिन शमीम कहती है कि देखो कश्यप, हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो ये तय है कि ये हमारे आपस का मामला है। तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और ना ही तुम्हें मैं इन सब चीज़ों की परमिशन देती हूँ कि तुम अंदर बोलो। तो मेहरबानी इसी में ही है कि खामोशी से किनारा कश रहो और साइड पर ही रहो। दूसरी तरफ सायरा को बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि ये तो बड़ी ही खुशी की खबर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ऐसा ना हो कि उसके सुस्ती दिखाने से सबको ऐसा लगे कि वो दिल से खुश नहीं है। इसलिए वो इस बात का अब ढोंग रचा रही है, लेकिन वाक़ई में वो अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जैसे ही आकर उसके हालात देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कश्यप, तुम्हें अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत रायगा जाए, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन लोगों की ये बात मत मानना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब्दुल बारी को क्या मसला हो गया है। वो भी उन लोगों के साथ मिलकर यही बात कर रहे। उसको तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि अपनी बहन को अच्छी मत दे के जाओ। फ़ज़ूल बातें करके उसका दिमाग ना ख़राब करो। उसको समझाने की बजाय तुम उसका उल्टा और दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर